जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में पाठ पढ़ रहे थे राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा का जो आगे का है पाठ उसका आप अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व में पढ़ा था कि राम बड़े चिंतित हुए जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि रावण के साथ शक्ति है। रावण ने आराधना करके माँ दुर्गा की आराधना करके दुर्गा को अपने पक्ष में मिला दिया। तो राम को इस बात की चिंता होने लगी कि जिसके साथ शक्ति है उससे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अब ऐसी परिस्थिति में राम का चिंतित होना स्वाभाविक था। उनको चिंता मग्न देख करके जामवंत जी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि प्रभु, मुझे तो चिंता का कोई कारण नजर नहीं आता। हाँ, उसने शक्ति की आराधना करके अपने पक्ष में मिला दिया, तो आप भी उससे बड़ी आराधना कीजिए, शक्ति को अपनी ओर मिला दीजिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तब तक युद्ध के बारे में सोचिएगा भी मत। आप पूजा शुरू कीजिए, शक्ति को मनाने का प्रयास कीजिए, तत्पश्चात अपन युद्ध करेंगे। जामवंत जी की इस बात को मान करके भगवान दुर्गा की आराधना करने के लिए बैठ गए। उन्हें मालूम था कि रावण को जब इस बात की जानकारी होगी तो वो उस पूजा को सफल नहीं होने देगा। तो इसलिए एक चक्रव्यूह की रचना की जाती है। राम के चारों ओर एक ऐसा आवरण तैयार किया जाता है सैनिकों का, ताकि पूजा करते समय राम तक कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाए। तो जो चक्रव्यूह रचा गया, उस चक्रव्यूह की कैसी कल्पना थी, तो जामवंत जी उसका सारा डायग्राम, उसका सारा चिट्ठा बताते हुए कहते हैं कि क्या लिखते हैं कि जब तक लक्ष्मण है माँ वाहिनी नायक, जब तक लक्ष्मण है माँ वाहिनी नायक, माँ वाहिनी माँ सेना, माँ वाहिनी यानी माँ सेना। आप जब तक पूजा करोगे तब तक लक्ष्मण संपूर्ण सेना का नेतृत्व करेंगे, वे महानायक होंगे। जब तक लक्ष्मण है माँ वाहिनी नायक, आप पूजा में बैठोगे तब तक लक्ष्मण इस संपूर्ण सेना का नायक होगा। मध्य मार्ग में अंगद, दक्षिण में श्वेत सहायक, बीच में अंगद रहेगा, मध्य मार्ग में अंगद रहेगा। मैं बल सैन्य, बल यानी भालू की सेना, जामवंत जी कहते मैं बल सैन्य, मैं भालुओं की सेना के साथ रहूंगा। और वाम पार्श्व में हनुमान, वाम यानी दाहिनी बाया और सॉरी बाया पीछे की तरफ हनुमान जी रहेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, छोटी छोटी सेनाओं का नेतृत्व नल और नील करेंगे। कपिगण, कपि ऐसे बंदर को कहा जाता है, जो वानर सेना होगी उस सेना का नेतृत्व नल और नील वो करेंगे। सुग्रीव, विभीषण, अन्य युद्धपति यथासमय, सुग्रीव और विभीषण ये रिजर्व आरक्षित सेना के रूप में रहेंगे। यदि कोई परास्त हो जाता है शत्रु में तो उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे से सुग्रीव और विभीषण, अन्य युद्धपति के अंदर नायक होंगे। यथासंभव आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा वह, जहां पर भी इनकी आवश्यकता होगी, किनकी, सुग्रीव और विभीषण की, ये रक्षा करने के लिए आएंगे। अब साथ इस चक्रव्यूह को साथ प्रभु श्री राम शक्ति की आराधना करने के लिए बैठते हैं और उनका अंतिम जाप चल रहा है, अंतिम मंत्रोच्चार चल रहा है, पूजा पूरी होने वाली है। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, चरण युगल दोनों पैरों को, माता देवी के दोनों पैरों को अपने अंतिम जप में मन में लेके आए, ध्यान में लेके आए भगवान श्री राम। दोनों पैर किसके, माँ दुर्गा के दोनों पैर अपने ध्यान में लेके आए। राम ने बढ़ाया कर कहते हाथ को, राम ने अपना हाथ बढ़ाया, लेने को नील कमल, उस अंतिम आहुति में नील कमल को समर्पित करने के लिए अपना हाथ प्रभु श्री राम ने आगे बढ़ाया। राम ने बढ़ाया कर, लेने को नील कमल, कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। देखा जहां नील कमल रखे थे वहां कुछ भी नहीं, जगह खाली हो गई थी। राम को लगा नील कमल कहां चले गए, एकदम वो चंचल हो गए। चंचल हो जाना अस्थिर हो जाना, चंचल होना अस्थिर हो जाना, जो भी ध्यान में थे अचानक अस्थिर हो गए। क्यों? क्योंकि हाथ कुछ नहीं लगा, जहां नील कमल तो जगह खाली थी। राम ने बढ़ाया कर, लेने को नील कमल, कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। उनका मन जो था वो चंचल हो गया, ध्यान की भूमि से उतरे। अभी तक जो ध्यान योग में बैठे हुए थे वे ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, अपने
नेत्रों को उन्होंने खोला, देखा वहां रिक्त स्थान जहां का जब का पूर्ण समय है। देखा कि वो जगह तो खाली है, जहाँ मैंने पूजा करने से पूर्व कमल रखे थे चढ़ाने के लिए, वो स्थान तो खाली है। देखा वहां रिक्त स्थान, वो जगह खाली है। यह जब का पूर्ण समय, और ये जब का पूर्ण समय हो रहा था, आहुति देने के बाद यह कार्यक्रम पूरा होने वाला था। आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन उदय। अब आसन छोड़ के जाकर के नीलकमल लेन के आना, तो वो पूजा की नहीं की, बेकार हो जाती, क्योंकि पूजा जब तक पूर्ण आहुति नहीं हो जाती तब तक आसन को छोड़ नहीं सकते, जगह को छोड़ नहीं सकते। आसन छोड़ना असिद्धि, वो सिद्धि मिलती नहीं, जिस सिद्धि के लिए जाप किया गया था वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब ऐसी समस्या आई, ऐसी पीड़ा आई, तो भर गए नयन उदय, प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए कि ये कैसा जीवन है। जीवन को जो पाता ही आया बोलो, धिक् जीवन को, धिक्कार है ऐसे जीवन को जो पाता आया है बोलो, जो बार बार विरोध ही पाता है। मैं अच्छा करना चाहता हूं और मेरे साथ बुरा ही बुरा होता जाए। धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया सो, धिक्कार है वे साधन जिसके लिए मैं ये सारे प्रयास किए जा रहा हूं। जानकी हाय उदार प्रिया का हो न सका। जानकी हे सीते, हे मेरी प्रिया, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें रावण के चुंगल से शायद नहीं छुड़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरी आराधना शक्ति की पूजा जो है वो अधूरी रह गई है। वह एक और मन रहा राम का जो न था। एक तरफ उसके मन में ये भाव आ रहे थे कि ये कैसी विडंबना, जीवन में मेरे साथ ही क्यों ये सारी घटित हो रही है, मैं अपनी प्रिया का उद्धार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो राम थी। एक तरफ उनके मन में ये भाव आ रहा था, तो दूसरी तरफ उनके मन में ये भी भाव आ रहा था। वो एक और मन रहा, वो एक और मन था जो न थका, वो कभी थकता नहीं था, जो समस्याओं में भी समाधान ढूंढ लेता था, जो न जानता दैन्य नहीं जानता विनय, जो न तो दैन्यता जानता, दैन्यता कहते हैं दीनता, वो किसी के आगे याचक का रूप धारण नहीं करते, और न ही विनय निवेदन, अपने बाहुबल पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। ठीक है नहीं, कर गया भेद वो माया वर्ण प्राप्त कर जाए। माया वर्ण, माया का पर्दा, माया का पर्दा डाल करके रावण शायद कार्य कर दिया है। कौन सा कार्य? कमल को चुरा करके ले जाने का कार्य। लेकिन तुरंत ही राम संभले और संभल करके लगा उन्हें। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, हत चेतन, हत चेतन कहते हैं चेतनाहीन जो थे। अचानक उनकी बुद्धि में एक विचार आया, और बिजली की तीव्रता की भांति उनके मन में एक विचार आया। तुरंत, अभी तक जो नैराश्य के भाव थे, तुरंत उनके दिमाग में एक युक्ति आई और वे जागृत हुए। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण। राम में एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति जागृत हुई। हाँ, ये आइडिया सही है जो उनके दिमाग में आया। ये सोच करके वे एकदम सजग हो गए। क्या है? यह है उपाय, क्या उपाय? राम जो मंदिर धर्म, मंदिर कहते हैं गंभीर होकर के, गंभीर होकर के, हाँ ये उपाय सही रहेगा। कौन सा उपाय? मन में सोचा उन्होंने कि ये उपाय सही रहेगा, इस उपाय को करने से पूर्णाहुति हो सकती है, पूर्णाहुति हो सकती है। ये उपाय कह उठे राम जो मंदिर धर्म। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, मेरी माँ मुझे रोज कहती थी राजीव नयन। राजीव नयन का अर्थ क्या होता है? कमल के समान नेत्रों वाला। और कमी किसकी थी? कमल पुष्पों की कमी थी। दो नील कमल है शेष अभी ये पुष्प चरण। पुष्प चरण कहते हैं मंत्रों का जाप। ये मंत्रों का जाप करते करते मन में सोचने लगे, अभी वो दो कमल चले गए तो क्या मेरे आंख रूपी दो कमल, मेरे नेत्र रूपी दो कमल मेरे पास है। पूरा करता हूं देकर माता एक नयन, मैं अपनी आराधना पूरी करता हूं एक आंख को आपको समर्पित करके। तो भगवान श्री राम माता की आराधना पूरी करने के लिए अपनी एक आंख, जिसे वो कमल के स्वरूप मानकर, क्योंकि माँ उन्हें सदैव कहती थी कमल नयन या राजीव नयन, तो उन नयनों को कमल मानते हुए माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। आज तक इतना ही। शेष जो कविता का अंतिम भाग है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।